अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 16 जनवरी 2024 पाकिस्तानी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की तरफ से पाकिस्तान के प्रोविंस बलोचिस्तान में एक ड्रोन और मिसाइल अटैक किया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक कम से कम 2 बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि मुतादिद जख्मी भी हो जाते हैं। 48 घंटे से भी कम का वक्त गुजरा था कि पाकिस्तानी फोर्सेस ईरान के प्रोविंस सिस्तान बलोचिस्तान में एक रिटेलिएटरी ड्रोन और मिसाइल अटैक करती है, जिसमें ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक कम से कम 9 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसमें 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल थे। आखिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस कशीदगी के पीछे क्या वजूहात हैं और ईरान को क्यों पहल करना पड़ी पाकिस्तान पर हमले की, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Pakistan's foreign ministry says its air forces hit targets in Iran's province of Sistan and Balochistan. Pakistan carries out strikes inside Iran. Iran is demanding answers amid an escalating spat with Pakistan. पाकिस्तान और ईरान के इस मसले को डिटेल में समझने से पहले एक नज़र बलोचिस्तान रीजन की जियोग्राफिकल लोकेशन पर डाल लेते हैं। बलोचिस्तान रीजन हिस्टोरिकली एशिया के साउदर्न वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है और प्रेजेंट डे ये रीजन 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 ईरान और नंबर 3 अफगानिस्तान। दोस्तों, बलोचिस्तान रीजन का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में लाया करता है उसको बलोचिस्तान ही के नाम से जाना जाता है और वो पाकिस्तान के टोटल लैंड मास का 44% एरिया ऑक्यूपाई करता है, जबकि वहाँ की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 6% है, यानी तकरीबन 140 लाख लोग। इसी तरह बलोचिस्तान रीजन का वो हिस्सा जो ईरान में एग्जिस्ट करता है उसको सिस्तान बलोचिस्तान के नाम से जाना जाता है और वो ईरान का 2nd लार्जेस्ट प्रोविंस है बाय एरिया, लेकिन वहाँ पर भी ईरान की कुल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 3% लोग एग्जिस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर बलोचिस्तान रीजन का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है वो 3 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, निमरूज, हेलमांद और कंधार, और वहाँ पर भी कुल मिलाकर टोटल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान बलोचिस्तान और सिस्तान बलोचिस्तान के रीजन से आपस में एक 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने की ये है कि जहाँ पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग सुन्नी हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी ईरान में मेजॉरिटी लोग शिया हैं। हिस्टोरिकली बलोचिस्तान के रीजन में ज़्यादातर मेजॉरिटी एथनिक बलोच लोगों की है, लेकिन चूंकि ये रीजन 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, यही वजह है कि हमें इस रीजन में बहुत से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। रिसेंटली 2012 में जैश-उल अदल के नाम से एक सुन्नी माइनॉरिटी सेपरेटिस्ट ग्रुप क़याम में आता है, जिसको ईरान एक टेररिस्ट ग्रुप करार देता है। दोस्तों, जैश-उल अदल, जिसका मतलब आर्मी ऑफ जस्टिस भी है, उनका ये क्लेम है कि वो बलोचिस्तान और बलोची लोगों की इंडिपेंडेंस के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। यही वजह है कि रिसेंट डेकेड में हमें बहुत सारे अटैक्स अक्रॉस बॉर्डर बलोचिस्तान के रीजन में देखने को मिले, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश-उल अदल ने एक्सेप्ट की। फॉर एग्जांपल, अप्रैल 2017 का ये इवेंट देखें जहां 10 ईरानियन बॉर्डर गार्ड जो हैं वो ईरान की सिटी मीर जावे में मार दिए जाते हैं। अप्रैल 2018 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको IRGC भी कहा जाता है, उनका कहना था कि 3 ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर फाइट में मारे जाते हैं। अक्टूबर 16, 2018 12 ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल अक्रॉस बॉर्डर किडनैप कर लिए जाते हैं और इस वाक़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश-उल अदल जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसी तरह अप्रैल 2019 पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि बलूचिस्तान के रीजन पाकिस्तान में एक पैसेंजर बस पर अटैक किया जाता है, जिसमें 14 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। देन जनवरी 2023 उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 4 सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौत को कंडेम करते हैं और ईरानियन अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करवाएं और परपेट्रेटर्स को अकाउंटेबल ठहराएं। रिसेंटली दोस्तों, दिसंबर 2023 में जो वाक़या हमें देखने को मिला जैश-उल अदल की तरफ से, वो ईरान की सिटी रस्क में था, जो कि सिस्तान बलोचिस्तान के प्रोविंस में है, जहां पर 11 ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल्स मार दिए जाते हैं और जैश-उल अदल इस वाक़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, ये सारे और बहुत से और वाक़यात जो पिछले दिहाई में हमें देखने को मिले वजह बने कि ईरान ने 16 जनवरी 2024 को फैसला किया कि वो
पाकिस्तान में एक अटैक कैरी करेगा, जो अकॉर्डिंग टू ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री वॉज ओनली टू टारगेट द जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप। लेकिन इस वाक़े के हमें कुछ ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी सेम डे जैसे ही न्यूज़ फैली, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फेल बाय 1000 पॉइंट्स। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिकली एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन से गुजर रहा है, लास्ट ईयर ही पाकिस्तान ने IMF से $3 बिलियन का कर्जा अप्रूव किया है। इट कैन नॉट अफोर्ड अनदर कॉन्फ्लिक्ट टू कॉम्प्रोमाइज इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना था कि ईरान का ये अटैक पाकिस्तान की सोवरेनिटी को तो ब्रीच करता ही है, इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन है, और इससे पाकिस्तान और ईरान के बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो मुतासिर होंगे। Last night's unprovoked and blatant breach of Pakistan's sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो एक रिटेलिएटरी अटैक करेंगे, जो उन्होंने लेस देन 48 आवर्स में कैरी किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, दे कैरिड आउट वेरी प्रिसाइज हाईली कोऑर्डिनेटेड अटैक्स टू टारगेट द बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान का ये कहना था कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो उनके टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं ईरानियन प्रोविंस सिस्तन बलोचिस्तान में। लेकिन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि हमारे कोई टेररिस्ट हाइडआउट्स जो हैं वो ईरान के उस पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करते और हमारा कोई भी बंदा नहीं मारा गया, जबकि पाकिस्तान क्लेम्स अदरवाइज। दोस्तों, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए दुनिया भर की फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने जो है वो पाकिस्तान और ईरान से रिक्वेस्ट की कि वो इस सिचुएशन को एस्केलेट होने से बचाएं, क्योंकि ऑलरेडी मिडल ईस्ट के रीजन में एक ब्लड शेड की सिचुएशन चल रही है और इस टाइम पर एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि पाकिस्तान एंड ईरान शुड अवॉइड एक्शंस दैट वुड लीड टू एन एस्केलेशन ऑफ टेंशन। इसी तरह US के स्पोक्स पर्सन, EU के स्पोक्स पर्सन, टर्किश मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री और इवन के तालिबान गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान और ईरान से रिक्वेस्ट की कि वो इस सिचुएशन को एस्केलेट होने से बचाएं। लेकिन पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर एक पैगाम छोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इस सारी सिचुएशन के बाद ईरान के कमांडर ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स जो हैं, उन्होंने कहा कि वो एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस लॉन्च कर रहे हैं नियर द बॉर्डर विद पाकिस्तान। ऐसा महसूस होता था कि शायद ईरान एक इवन बिगर अटैक की तरफ जो है वो जा रहा है, और हो सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो जाएं और एक जंग की सी सूरत हाल बन जाए। लेकिन 20 जनवरी 2024 को हमें खबर देखने को मिलती है कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ ने आपस में एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक जो है वो कनेक्शन किया एंड दे बोथ एग्रीड म्यूचुअली कि वो जो है वो इस टेंशन को एस्केलेट होने से बचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई नई टेंशन जो है वो दोबारा से अराइज ना हो, क्योंकि अगर कोई नया अटैक हमें देखने को मिला अक्रॉस द बॉर्डर तो हो सकता है कि ये सिचुएशन दोबारा से एक्टिव हो जाए। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट डे अगर आप ये मैप देखें कि मिडल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, अ लॉट ऑफ ब्लड शेड इज़ हैपनिंग एंड आई थिंक दैट वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर वॉर एट द मोमेंट। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान और ईरान को म्यूचुअली बलोचिस्तान रीजन के इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए ताकि सिचुएशन को एस्केलेट होने से बचाया जाए? लीव योर कॉमेंट एंड ओपिनियन डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।